हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले जो ये टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। आइए हम इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं डीपली, इसमें एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि समझिए मेरे पास एक यहाँ पर प्लाज्मिड है जो कि एक वेक्टर है। इस वेक्टर के अंदर मुझे किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है और इस फॉरेन डीएनए की मुझे बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है। तो इसमें क्या हम एक प्लाज्मिड लेंगे और प्लाज्मिड को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो कट करने के बाद हम मतलब क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए पे जो है इसको फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट करेंगे इसके साथ। तो अगर फॉरेन डीएनए वहाँ पर आ गया तो हम इस प्लाज्मिड को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। बट अगर ये फॉरेन डीएनए को लेने की जगह प्लाज्मिड खुद ही सेल्फ लाइगेट हो गया तो इसमें क्या होगा, हम इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलेंगे, क्योंकि इसने हमारे फॉरेन डीएनए को लिया ही नहीं है। प्लाज्मिड के पास एक एबिलिटी होती है सेल्फ लाइगेशन की, तो वो सेल्फ लाइगेट हो गया। तो उस केस में हम इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि जहाँ इसको डीएनए को लेना था वहाँ पर इसने खुद को ही सेल्फ लाइगेट कर लिया। एक बार जब यहाँ ये चीज़ हो जाती है उसके बाद हम इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ताकि हम इसकी मैक्सिमम कॉपीज़ बना पाएँ। अगर हमारे प्लाज्मिड की कॉपी बनेगी तो मतलब हमारे डीएनए की भी कॉपी बनेगी। बट वो कंडीशन तब है कि हमारा डीएनए जो फॉरेन डीएनए वो वहाँ पे गया भी है या नहीं गया। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि किस प्लाज्मिड के पास फॉरेन डीएनए गया है और किस प्लाज्मिड के पास फॉरेन डीएनए नहीं गया है। मतलब हम ये देखेंगे किस बैक्टीरिया के पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है और किस बैक्टीरिया के पास नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। यही चीज़ जब हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का। तो इस कंडीशन में हम स्पेसिफिकली स्क्रीनेबल मार्कर का यूज़ करते हैं। स्क्रीनेबल मार्कर का मतलब ये हुआ कि ऐसा मार्कर जो हमें कलर दे सकता है। तो जो कलर है वो शो करेगा हमें कि कौन सा बैक्टीरिया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है और कौन सा बैक्टीरिया नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है। किस तरह से ये कहानी चलती है, आइए हम इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा प्लाज्मिड है उसके पास एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैग जेड जीन। तो इस लैग जेड जीन पे हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाएंगे। अगर हमारा लैग जेड जीन जो है वो अगर कट हो गया तो इसका मतलब इसका प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। अब जो हमारा फॉरेन डीएनए वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा और मतलब हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है मतलब हमें पता चल गया जो लैग जेड जीन है वो अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा। वही अगर सेकंड केस में हम देखें, अगर ये प्लाज्मिड अगर सेल्फ लाइकेट हो गया तो इस कंडीशन में जो लैग जेड है वो वापस से जुड़ जाएगा और इस कंडीशन में तो फिर वो ऑब्वियसली लैग जेड जीन अपना जो है प्रोटीन बना लेगा। देन हमने क्या किया, जो ये हमारे प्लाज्मिड है हमने इनको बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया। एक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास हमारा नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है और एक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड में केस में क्या है कि जो हमारा लैग जेड जीन है वो प्रॉपरली प्रेजेंट है और जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है वहाँ पे जो उसका लैग जेड जीन है वो टूट चुका है और वहाँ पे फॉरेन हमारा जो जीन है वो इंसर्ट हो चुका है। वो यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगा क्योंकि उसका जो जीन है वो टूट चुका है। तो हम इन दोनों को मतलब हमें फ़र्क करना है कि कौन सा हमारा जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया वो नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है और कौन सा हमारा जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है। हम इन बैक्टीरियाज को ग्रो करेंगे पेट्री प्लेट्स में और हम इन पेट्री प्लेट्स में डाल देंगे एगार ताकि उनको न्यूट्रिएंट मिलता रहे और उसके साथ हम डाल देंगे एक एसकेल इस पेट्री प्लेट के अंदर। एक्सकेल का मतलब बेसिकली ये फंक्शन है, यही हमें बता पाएगा कि कौन सा हमारा बैक्टीरिया जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है और कौन सा हमारा बैक्टीरिया जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है। अब ये किस तरह से प्रोसेस चलता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दूँ लैक ओपेरॉन का। एक्चुअल में जो ये लैग जेड है ये लैक ओपेरॉन का ही पार्ट होता है। लैग जेड जो जीन है वो जो मतलब लैक ओपेरॉन का ही एक पार्ट है। लैग जेड जो मतलब क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम बोलते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। नाम से ही पता चल रहा है कि एंजाइम है। ये एंजाइम पता है अब क्या करेगा, ये एंजाइम जो है मतलब अब जो हमने एक्सकेल दिया था इसके ऊपर एक्ट करेगा जाकर। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से एक्ट करेगा। ये एक्ट करने के एक मतलब आपको फिगर के थ्रू बताऊँगा। ये जो है हमारे एक्सकेल को कन्वर्ट कर देता है 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल में। इसमें ये इसको कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर डाइमराइजेशन कर देगा, मतलब दो सेम मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ पेयर में, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे डाइमराइजेशन के प्रोसेस में। डाइमराइजेशन में क्या होगा, जो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 डाई ब्रोमो 4 डाई क्लोरो इंडिगो में, जो एक इनसॉल्युबल ब्लू कलर की पिगमेंट होगी। जो हमारा 5 डाई ब्रोमो 4 डाई क्लोरो इंडिगो है वो ब्लू कलर की पिगमेंट होगी और जो हमारा एक्सकेल सबस्ट्रेट था वो कलरलेस था। ये ब्लू कलर का पिगमेंट तब बनेगा जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रेजेंट है।
बीटा ग्लैक्टोसाइडेज तब बनेगा जब वहाँ पे लैग जेड जीन प्रेजेंट होगा और तभी वहाँ पे ब्लू कलर जो है वो हमें शो होगा। और ये कंडीशन किसके अंदर आएगी? ये कंडीशन आएगी हमारे सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड के अंदर, क्योंकि उन्हीं के अंदर हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और सेकंड केस में देखें, जो हमारे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वहाँ पे तो लैग जेड जीन नहीं है, तो वहाँ पे मतलब जो है हमारा फॉरेन डीएनए आ चुका है और लैग जेड जीन जो है वो वहाँ पर नहीं है, वो कट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे। एक मिलेगा ब्लू कलर का बैक्टीरिया। ब्लू कलर का क्यों मिलेगा? क्योंकि उनमें लैग जेड प्रेजेंट है। और लैग जेड कब प्रेजेंट होगा? जब हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है जिसको हमारे एक्सकेल ने कन्वर्ट कर दिया ब्लू कलर का हमारा जो इंसॉल्युबल पिगमेंट है उसमें। और जहाँ पे लैग जेड जीन था ही नहीं, तो वहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन भी नहीं बनेगा, तो वहाँ पे कोई भी ब्लू कलर नहीं आएगा, वहाँ पे सिंपल हमें कलरलेस वाइट कलर ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक्सकेल ही प्रेजेंट है, वो एक कलरलेस सबस्ट्रेट होता है। सो इस कंडीशन में हमारा बैक्टीरिया जो है वो कलरलेस ही रहेगा, वाइट कलर का ही रहेगा, और जो दूसरा हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट का केस है वहाँ पे बैक्टीरिया ब्लू कलर का दिखेगा। तो जब हम इसको पेट्री प्लेट में देखेंगे तो हमें दो कलर के बैक्टीरिया मिलेंगे, एक हमें वाइट कलर के बैक्टीरिया मिलेंगे और एक हमें ब्लू कलर के बैक्टीरिया मिलेंगे। और ये वाइट कलर के जो बैक्टीरिया हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लैग जेड जीन है वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो वहाँ पे नहीं बन पाया। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बना तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन डीएनए वो आ गया, और इसी वजह से हमारा जो है वाइट कलर का बैक्टीरिया हमें शो हो रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया है वो है उसके पास आ चुका है फॉरेन डीएनए, और वो है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो वहीं अगर सेकंड केस में अगर हमारे पास ब्लू कलर की कॉलोनीज आएंगी तो मतलब लैग जेड प्रेजेंट है, और उसका मतलब लैग जेड प्रेजेंट है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी बना है। और अगर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी बना तो इसका मतलब वहाँ पे फॉरेन डीएनए नहीं आ पाया, वो सेल्फ लाइगेट ही हो गया। तो इसका मतलब अगर फॉरेन डीएनए नहीं आया तो ये हमारा जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया तो हमें पता चल गया हमें यहाँ पे ब्लू कलर की कॉलोनीज शो हुई, और जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था वहाँ पे हमें वाइट कलर की कॉलोनी शो हुई। तो इस तरह से इसको स्क्रीनेबल मार्कर कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कलर को स्क्रीन कर रहे हैं। दूसरी दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि कौन से बैक्टीरिया को हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये हमारे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों केस में हुई, तो हमें देखना है कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है। सो उसी केस में हम ये जो हमारी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है वो हम परफॉर्म करते हैं। सो आई होप, मुझे लगता है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।